हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र सबसे सरल एवं सुगम साधन है। पत्र सदैव सरल व स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए। वाक्य सटीक एवं संक्षिप्त होने चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता ठीक लिखा होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा हो उसे ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। पत्र स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बातों को कम शब्दों में कहा जाना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। बच्चों, पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र सगे संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र। किसी दफ्तर, अफसर, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहला पत्र। जन्मदिन के लिए अपनी दीदी को बधाई पत्र। 85, गुलाब सदन, राजधानी एन्क्लेव, नई दिल्ली। 4 मार्च। बच्चों, आप दिनांक वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। प्रिय छवि दीदी, नमस्ते। 6 मार्च को आपका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मम्मी पापा तथा मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चाचा जी व चाची जी को प्रणाम तथा अक्षर को प्यार। तुम्हारी छोटी बहन श्रेया। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला पत्र। अपनी पढ़ाई का विवरण देते हुए माताजी को पत्र। डीपीएस छात्रावास, वसंत विहार, नई दिल्ली, 16 जुलाई। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आपका पत्र मिला। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। मेरी ओर से आप परेशान न हुआ करें। मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता हूँ। इस बार मेरे अंक भी पहले से बेहतर हैं और कोशिश यही है कि आगामी परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लेकर मैं प्रथम आऊँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। पिताजी को चरण स्पर्श व अंशुल को प्यार। आपका पुत्र विपुल। आइए पढ़ते हैं अगला पत्र। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 2A की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से बुखार है तथा डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। मुझे 4/4 से 6/4 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बच्चों, आप एक ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अवकाश पत्र लिखें तो आप वही दिनांक लिखें जब आपको छुट्टी चाहिए होगी। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा तेजस्विनी, कक्षा 2A। दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं अगला पत्र। फीस माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, चिल्ड्रंस मॉडर्न एकेडमी, लखनऊ। विषय, फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 2C में पढ़ता हूँ। मेरे 2 अन्य भाई भी इसी विद्यालय में कक्षा 7 और 8 में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी एक निजी संस्था में कार्यरत हैं और उनकी मासिक आय मात्र 15,000 रुपये है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण वे इतनी आय में 3 बच्चों की फीस देने में असमर्थ हैं। मैं आपके विद्यालय का एक मेधावी छात्र हूँ। कृपया मेरे परिवार की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए मेरी फीस माफ़ करें। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र रवि, कक्षा 2C। दिनांक 14 अप्रैल। बच्चों, दिनांक आप वही लिखिएगा जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा।
इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।